हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 11 हर्बल कॉस्मेटिक्स। ठीक है, ये चैप्टर भी ठीक चैप्टर नंबर 5 की तरह है, बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाना है। ठीक है, और इसको जैसा कि मैंने चैप्टर नंबर 5 का प्रॉपर चार्ट बना करके आपका ऐप में अपलोड किया हुआ है, ठीक वैसे इसका भी चार्ट मैंने बना दिया है। ठीक है ना। जो बच्चे YouTube पे हैं उनके लिए वहां पे चार्ट अभी अवेलेबल नहीं है, वो चार्ट अभी फिलहाल लाइव क्लास में ऐप पे अवेलेबल है। बात की चीज वही है, चार्ट के फॉर्मेट में याद करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, पूरा चैप्टर छोटा सा एक ही में खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि हर्बल कॉस्मेटिक को एक्सप्लेन कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आया है व्हाट डू यू नो अबाउट द हर्बल कॉस्मेटिक्स, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, एक तो क्वेश्चन आपका इस टाइप से बनता है, 3 नंबर में आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना। इसमें आपको पहले तो कॉस्मेटिक क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे। तो कॉस्मेटिक क्या है? कोई भी सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू इनहैंस, बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? इनहैंस द ऑर्डर एंड अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का ऑर्डर यानी कि पसीना वगैरह होता है, बदबू आती है, या अपीयरेंस, मेकअप वगैरह लगाते हैं हम लोग तो चेहरा या जेल वगैरह लगाते हैं, चेहरा थोड़ा सा शाइन मारता है। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के ऑर्डर को या हमारे अपीयरेंस को बढ़ाता है, अच्छा करता है, उसको कॉस्मेटिक बोलते हैं। फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने डिफाइन किया हुआ है कॉस्मेटिक को कि कोई भी चीज एज इंटेंडेड टू बी अप्लाइड, जो अप्लाई करने के पर्पज से बनी है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, फॉर क्यों अप्लाई की जाएगी? बॉडी को क्लीन करने के लिए, बॉडी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, और प्रमोटिंग अट्रैक्टिवनेस, बॉडी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, या अल्टरिंग द अपीयरेंस, बॉडी का अपीयरेंस को चेंज करने के लिए। ठीक है ना, जैसे मेकअप वगैरह लगाते हैं या कोई क्रीम लगाते हैं तो लुक बदलता है थोड़ा सा। विदाउट अफेक्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट अफेक्टिंग द बॉडीज स्ट्रक्चर और फंक्शन। बॉडी का किसी प्रकार का फंक्शन या स्ट्रक्चर पे चेंज नहीं आएगा, केवल अपीयरेंस बदलता है। ठीक है, ये कॉस्मेटिक हो गया। तो फिर हर्बल कॉस्मेटिक क्या है? इसका क्या हर्बल क्यों लगा दिया? चीज वही है, कॉस्मेटिक ही है बट हर्बल कर दिया, यानी कि प्लांट से मिलने वाली चीजें। दीज आर द, तो हर्बल कॉस्मेटिक को क्या बोलेंगे? दीज आर द कॉस्मेटिक विच आर प्रिपेयर्ड यूजिंग प्लांट प्रोडक्ट, दैट्स इट। प्लांट प्रोडक्ट का अगर इस्तेमाल हो रहा है कॉस्मेटिक के लिए, इस सेम चीज के लिए, तो उसे हम हर्बल कॉस्मेटिक बोल देते हैं। ठीक है, हैविंग कॉस्मेटिक एक्शन, प्लांट प्रोडक्ट हैविंग कॉस्मेटिक एक्शन, प्लांट प्रोडक्ट जिनका कॉस्मेटिक एक्शन है उसको हम हर्बल कॉस्मेटिक कहते हैं। रिसेंटली, हाल ही में, द यूज ऑफ बॉटनिकल्स इन कॉस्मेटिक हैव इंक्रीज्ड। आयुर्वेदिक जो हर्बल चीजें हैं उनका एज ए कॉस्मेटिक क्या हो गया, यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मेनली ड्यू टू द माइल्ड एक्शन एंड नॉन टॉक्सिक नेचर। क्योंकि इनका हमारी बॉडी के ऊपर क्या है, माइल्ड एक्शन, मतलब बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, और ये टॉक्सिक नहीं है, ठीक है, क्लियर है बातें? ठीक, आगे आते हैं। अब डेफिनेशन दूसरी अगर हम देख लें, वो फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन थी, और ये डेफिनेशन हमारी अकॉर्डिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के हिसाब से है। तो यहां पर जो है हमारा कॉस्मेटिक का क्या डेफिनेशन आता है? एनी आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल इंटेंडेड, जिसकी मंशा या जो बनाया गया है टू बी, रब करने के लिए। ऑब्वियसली तो लोशन वगैरह हम लोग रब करते हैं, पोर मतलब कोरोना, चेहरे पे लगाते हैं, पोर करते, कोरोना मतलब एक तरह से क्रो करके चेहरे पे लगाना, स्प्रिंकल छिड़कते हैं या स्प्रे करते हैं, ऑन और इंट्रोड्यूस टू और अप्लाइड टू एनी पार्ट ऑफ बॉडी, या हम किसी भी बॉडी पार्ट पे अप्लाई करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, वहां पे रखते हैं। ठीक है, फॉर क्लींजिंग, ब्यूटिफाइंग, क्लीन करने के लिए, ब्यूटिफाई करने के लिए, प्रमोटिंग अट्रैक्टिवनेस को प्रमोट करने के लिए, और अल्टरिंग द अपीयरेंस, या अपीयरेंस जो है हमारा वो चेंज हो जाए, एंड इंक्लूड एनी आर्टिकल इंटेंडेड फॉर यूज एज ए कंपोनेंट ऑफ कॉस्मेटिक, या फिर कोई भी आर्टिकल जो उसके एज ए कंपोनेंट, उसके पार्ट में, उसके बनाने में शामिल हो रहा है। ठीक है, तो वो सब हमारा कॉस्मेटिक के अंदर आता है। ठीक है, तो डेफिनेशन सेम ही है, ये डेफिनेशन लिखेंगे ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये हमारा खुद का जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 उसके हिसाब से है। ठीक है, हर्बल में केवल क्या लिख देंगे जो प्लांट प्रोडक्ट से आ रहा है उसे हम हर्बल कहते हैं। क्लियर? तो किस किस प्रकार के कॉस्मेटिक आ रहे हैं? हमारे बालों के लिए आ रहे हैं, स्किन के लिए आ रहे हैं, हेयर के लिए आ रहे हैं, डेंटिफ्राइसिस हैं, दांत साफ करने के लिए आते हैं, नेल्स हैं,
और आंखों में डालने के लिए आते हैं, आंखों के लिए आते हैं। ठीक है, अब कॉस्मेटिक तो ठीक है, हर्बल कॉस्मेटिक के क्या एडवांटेज है? ये उतने ज्यादा एलर्जिक नहीं होते हैं, कम एलर्जिक होते हैं एंड लेस नेगेटिव साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट भी काफी कम होते हैं। दे आर इजिली इनकॉर्पोरेटेड विद स्किन एंड हेयर, ये हमारे स्किन और हेयर के साथ इजिली मिक्स हो जाते हैं, यानी कि अप्लाई हो जाते हैं। विद स्मॉल क्वांटिटी दे आर वेरी इफेक्टिव एज कंपेयर टू सिंथेटिक कॉस्मेटिक, थोड़ी सी क्वांटिटी में काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं सिंथेटिक कॉस्मेटिक के कंपैरिजन में। इजीली अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल है एंड फाउंड इन लार्ज वैरायटीज एंड क्वांटिटीज, और बहुत सारी वैरायटीज और अलग अलग क्वांटिटी में ये मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है इसके? हर्बल कॉस्मेटिक्स हैव स्लोअर इफेक्ट, जैसे मान लो स्किन का कोई पैच है, कोई दाग धब्बा है, तो उस पर थोड़ा धीमा असर आता है एज कंपेयर टू सिंथेटिक प्रोडक्ट, सिंथेटिक प्रोडक्ट के कंपैरिजन। सिंथेटिक मतलब जो आर्टिफिशियल होते हैं। एंड इट रिक्वायर लॉन्ग टर्म थेरेपी, यहाँ पे अगर किसी चीज को ठीक करने के लिए, स्किन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म थेरेपी थोड़ी करनी पड़ती है। दे आर डिफिकल्ट टू हाइड टेस्ट और ऑर्डर, ठीक है, इनका जो टेस्ट और ऑर्डर वगैरह जो होता है, कई बार स्मेल वगैरह होती है, बालों पे लगाते हैं, स्किन पे लगाते हैं चीजों को ठीक करने के लिए, वो छुपाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इतनी आसानी से हटता नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर टाइम कंज्यूमिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो टाइम लेती है काफी और कॉम्प्लिकेटेड होती है कंपेयर टू सिंथेटिक प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं, वो थोड़ी आसान रहती हैं। नो फार्माकोपिया डिफाइंस एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर, कोई भी फार्माकोपिया इनके लिए स्पेसिफिकली कोई प्रोसीजर नहीं बता रही है, ना इंग्रेडिएंट्स बता रही है टू बी यूज्ड इन एनी हर्बल कॉस्मेटिक्स, ना कोई इंग्रेडिएंट्स का जिक्र कर रही है जो कि हर्बल कॉस्मेटिक में क्या है पढ़ते हैं। तो फार्माकोपिया में भी इनके बारे में बहुत ज्यादा कोई डिफाइन नहीं है, तो इसीलिए ये सारे इसके डिसएडवांटेज हैं, मुश्किल होती है थोड़ी सी। अगर हर्बल कॉस्मेटिक के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन आता है तो आप जनरल बातें, ये 5-6 पॉइंट उसके बारे में डेफिनेशन देनी है और कुछ ये 2-3 बातें बता देंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। उसके बाद बेटा आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट आएगा। डायरेक्ट क्या आएगा, मैंने टेबल बना दिया ये, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलोए वेरा जेल, एलोए वेरा जेल, या इस तरह आएगा, डिस्कस एलोए वेरा जेल एज हर्बल कॉस्मेटिक। कैसा भी आ जाए क्वेश्चन, तो आपको उसके अंदर 5 पॉइंट देने हैं। पहला पॉइंट क्या दोगे, उसका सोर्स बताओगे। दूसरा, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताओगे। तीसरा, उसका कॉमर्शियल प्रिपरेशन, जेल क्रीम लोशन किस फॉर्म में आता है। और चौथा, उसका थेरेपेटिक यूज। और पांचवा, उसका कॉस्मेटिक यूज। ठीक है, चाहो तो टेबलेट की टेबल बना करके याद करना आसान है। एग्जाम में लिखोगे तो क्या लिखोगे, पहले सोर्स लिखोगे। ठीक है, एग्जाम में पहले सोर्स लिखोगे, फिर दूसरा पॉइंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट डालोगे, तीसरा पॉइंट कॉमर्शियल प्रिपरेशन। इस तरह से 5 पॉइंट बन जाएंगे और आपको यही लिखना है, चाहे 5 नंबर में सवाल आए चाहे 3 नंबर में आए। ठीक है, इसके अलावा आप हर्बल कॉस्मेटिक के डेफिनेशन और दे सकते हैं। ठीक है, इसमें इसके अलावा कुछ नहीं करना है और बहुत आसान है। आपने चैप्टर नंबर 5 अगर यहां तक पहुंचे हो तो चैप्टर नंबर 5 तो पढ़ ही लिया होगा, सेम उसी की तरह। अब बायोलॉजिकल सोर्स थोड़ा सा यहां समझना होगा हमको। यहां पे हमें पढ़ना क्या होता है, जो सोर्स है, जैसे कि ये किससे मिल रहा है। जैसे एलोए वेरा जेल की बात करूं तो ड्राइड जूस, ये क्या है, ड्राइड जूस है, ऑब्टेन फ्रॉम इंसीजन, कट लगा रहे हैं फ्रॉम द बेसिस ऑफ लीव्स, जो उसके पत्ते होते हैं उसके बेस पर हम कट लगाते हैं, वहां से जूस निकलता है। ठीक है, ऑफ वेरियस स्पीसीज की कई सारी प्रजातियां आती हैं ऑफ एलोए प्लांट सच एज एलोए वेरा, एलोए बार्बाडेंसिस। एलोए बार्बाडेंसिस काफी फेमस है नाम, एलोए फेरोक्स एंड एलोए पेरी। फैमिली क्या है, लिलिएसी। तो आप बार्बाडेंसिस एक याद कर लेंगे, या एलोए वेरा एक याद कर लेंगे, फैमिली याद करेंगे, और किस पार्ट से आ रहा है, लीव से आ रहा है, ये याद करेंगे। लीव से क्या चीज है, पूरा पत्ता है नहीं, लीव के अंदर से जूस है, जूस है लीव का, इस प्लांट का, इस फैमिली का, ये चीजें आपको याद करनी है। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करूं तो यहां पर आप क्या करेंगे, कोशिश करें, जैसे एलोए है तो इसका मिलता जुलता नाम याद करें, एलोइन, बीटा एलोइन, बार्बालोइन, ठीक है ना। और तो एलोए इमोडिन, ये जो मिलते जुलते नाम है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कम से कम 3, 2 तो याद करने ही करने हैं। ठीक है, अब कॉमर्शियल प्रिपरेशन बड़ा कॉमन है। एलोए का क्या क्या आता है, जेल, क्रीम, लोशन, जूसेस, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, सब कुछ आ रहा है। तो किस किस रूप में कॉमर्शियली अवेलेबल है मार्केट में, वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद थेरेपेटिक यूजेस,
एलॉय को तो वैसे बहुत सारे पता होंगे, स्किन के लिए होता है, सनबर्न के लिए है, डाइजेस्टिव हेल्थ पीते भी हैं, हमारा इम्यून सपोर्ट भी है, जख्म को भी ठीक करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉस्मेटिक में मॉइस्चराइजर है, स्किन सूदिंग, स्किन को सूदिंग मतलब आराम, मतलब बढ़िया सॉफ्ट बढ़िया बढ़िया बनाता है। एंटी एजिंग, हेयर कंडीशनिंग है, एक्ने मुहासे का ट्रीटमेंट है, कई सारे हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल है, आप याद कर लेंगे। और यहाँ पर जो मेन चीज़ आपको समझानी थी वो सोर्स था। जैसे आलमंड ऑयल है, आलमंड ऑयल क्या है, ये फिक्स्ड ऑयल होता है, स्टार्टिंग हम पढ़ चुके हैं, फिक्स्ड ऑयल, वोलेटाइल ऑयल, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम एक्सप्रेशन फ्रॉम द सीड्स, सीड्स को पिचका करके, किसके सीड्स को, प्रूनस एमाइगडालस, ठीक है, जो वैरायटी है ड्यूल्सिस वाली, केवल इतना भी याद रखेंगे तब भी चलेगा, प्रूनस एमाइगडालस, ठीक है। और फैमिली क्या है, रोजिएसी। सीड है, ये प्लांट है, ये फैमिली है, किस पार्ट से निकल रहा है ये, ठीक है। फिर इसके अंदर कोई भी आप इंपॉर्टेंट जो क्या कहते हैं, ये है केमिकल कांस्टेंट है जो इससे नाम से मिलता जुलता हो, वो याद कर लेंगे। जैसे कि इसमें लाइनोलिक एसिड हो गया, ऑयलिक एसिड हो गया, पामेटिक एसिड हो गया, लाइनोलिक आ गया, ठीक है। कोई भी 2 या 3 से 4 आप याद कर लेंगे। फिर वही मसाज ऑयल, स्किन केयर ऑयल, हेयर ऑयल किस किस फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, क्या क्या इसके काम होते हैं, कोई भी कॉमन काम। अच्छा, ऐसा करेंगे, जो चीज़ कॉमन है ना 2 चीज़ों में, उसको आप पहले याद करोगे। जैसे थेरेपेटिक यूज में ऊपर हमने इतनी सारी चीज़ देखी, नीचे जैसे ये इन्फ्लामेटरी है, यहाँ पे भी क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी। तो जो कॉमन है कोशिश करेंगे उनको हम पहले करेंगे। हेयर केयर है, और यहाँ पे भी हेयर केयर नहीं है, अच्छा हेयर का यहाँ पर आ गया, ठीक है। और हार्ट हेल्थ के लिए है ये। तो जो कॉमन है उसको याद पहले करेंगे, जिससे कि वो एक ही चीज सब में हम लोग लिख सके, ठीक है। मसल पेन वगैरह में काम में आ जाता है। उसके अलावा इसका बात करें, जैसे मॉइस्चराइजर ऊपर भी है, मॉइस्चराइजर यहाँ पे भी है, ठीक है। हेयर कंडीशनर, यहाँ पे भी हेयर कंडीशनर है। तो जो कॉमन होंगे ना, वो आप पहले याद कर लेंगे सभी के। अगर वो सबके कॉमन मिल जाएंगे तो वो ज़्यादा आसान रहेगा, अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कोई अगर किसी का बहुत ही कॉमन है, जैसे कि आलमंड ऑयल है, ठीक है, तो आलमंड ऑयल हमारा जैसे यहाँ पे एक इमोलिएंट हो गया, हार्ट हेल्थ के लिए हो गया, काफ़ी अच्छा रहता है, मसल्स पेन के लिए रहता है। तो कुछ खास चीज़ें हैं, तो उसको पक्का याद करेंगे। इसी तरह हमारे पास तीसरा है लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर कहाँ से मिलता है, स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ फ्रेशली कट फ्लावरिंग टॉप्स। ये देखो, ये फ्लावर से आ गया, पहले वाला लीफ, दूसरा वाला सीड, ये फ्लावर से मिल रहा है। या स्टाक, स्टाक क्या होता है, फ्लावर के नीचे की जो डंडी होती है। कौन सा प्लांट है, प्लांट का नाम क्या है, लेवेंड्यूला ऑफिसिनेलिस, फैमिली लिमिएसी, ठीक है। ये इसके वो आ जाएंगे, लिनालूल, सीनियोल, कैम्फर, इसके अंदर के केमिकल कांस्टेंट हो जाएंगे। अब ये इसेंशियल ऑयल की तरह है, मार्केट में अवेलेबल है। एरोमाथेरेपी प्रोडक्ट में पाया जाता है, लोशंस आते हैं, सोप्स आते हैं इसके। सेडेटिव है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को शांत करता है। एंटी एंजाइटी है, हमारी चिंता को भी कम करता है, ठीक है। एनाल्जेसिक, दर्द को भी कम करता है। और एंटी माइक्रोबियल है। बाद बाकी हमारे कॉस्मेटिक की बात करें अगर हम लोग, तो ये हमारा परफ्यूम्स में, स्किन सूदिंग में, स्किन को अच्छा करने के लिए, एक्ने में, मुहासे वगैरह में यहाँ पे काम में आता है। तो सिंपल है, मेन आपको ये चीज याद रखनी है। यहाँ तो एक बार को आप बना ले जाएंगे मतलब मन से एक बार को लिख सकते हैं क्या है, ठीक है। अब ऑलिव ऑयल, ये कहाँ से आ रहा है, राइप फ्रूट, पके हुए फल से आता है। ऑयलिया यूरोपिया से, इसकी फैमिली क्या है, ओलिएसी है। अब देखो, ऑलिव ऑयल, ऑयलिक एसिड, तो ऐसा कोई नाम पकड़ेंगे जो मैचिंग करता हुआ होगा। लाइनोलिक एसिड, टोकोफिरोल, ठीक है ना। तो नाम के साथ ऑयलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड, ऑयलिक, लाइनोलिक, ऑयलिक, तो ये नाम कॉम्बिनेशन वाला बन रहा है। ऐसी चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे। मार्केट में कुकिंग ऑयल की तरह आता है, स्किन केयर ऑयल में आता है, हेयर ऑयल में आता है, डाइटरी सप्लीमेंट्स के तौर पे आता है, मार्केट में अवेलेबल है। इंप्रूव करता है हार्ट हेल्थ, हमारी हार्ट की हेल्थ को लिए अच्छा होता है। थेरेपेटिक यूज, एंटी इन्फ्लामेटरी, देखो यहाँ पे भी कॉमन आ गया, ये एंटीऑक्सीडेंट है और हमारा डाइजेशन को अच्छा करता है। बाद बाकी मॉइस्चराइजर फिर से आ गया, मॉइस्चराइजर है। मेकअप रिमूवर आ गया, हेयर कंडीशनर, ये भी कॉमन आ गया, एंटी एजिंग आ गया। कॉमन आप याद करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह रोजमरी ऑयल, ये कहाँ से आता है, फ्लावर के टॉप, जो फ्लावर का ऊपर का फूल होता है उससे आता है। ऑफ लीफी ट्यूब, कौन सा है प्लांट, रोजमेरिनस ऑफिसिनेलिस, फैमिली क्या है, लेमिएसी। अब रोजमेरी का यहाँ पे रोजमेरिनिक एसिड, मिलता जुलता नाम आ गया, वो याद कर लेंगे। दूसरा रोजमेरिनिक, तो कार्नोसिक एसिड, तो ये ज्यादा इजीली याद हो जाएगा। एक और को याद कर लें जो इजीली याद हो जाए, ठीक है।
मार्केट में एसेंशियल ऑयल हेयर केयर प्रोडक्ट के तौर पे अवेलेबल है, एरोमाथेरेपी के तौर पे अवेलेबल है, लोशंस के तौर पे अवेलेबल है। क्या काम करता है हमारी बॉडी में? हमारी मेमोरी को इंप्रूव करता है, रिलीव्स मसल पेन, हमारे मसल पेन को ठीक करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटी माइक्रोबियल है। कॉमन है, ठीक है। अगर कॉस्मेटिक की बात करें तो हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। स्कार्फ ट्रीटमेंट, हमारा जो स्कार्फ होता है खोपड़ी का, ठीक है ना, खाल जो होती है उसमें कोई फंगस है, इन्फेक्शन है, उसको ठीक करता है। स्किन की टोन को अच्छा करता है, एंटी एजिंग, बुढ़ापे को कम करता है, और फ्रेगनेंस, खुशबू के तौर पर इस्तेमाल होता है। लास्ट है सैंडलवुड ऑयल। अब सैंडलवुड आपने नाम बहुत सुना होगा। सैंडलवुड ये कैसा, ये वोलेटाइल ऑयल है, ठीक है। ये डिस्टिलेशन ऑफ सैंडलवुड, लकड़ी से ही आता है ये, सैंटलम एल्बम, जिसकी फैमिली है सैंटलेसी, ठीक है। अब सैंडलवुड से सैंटालॉल, सैंटालीन, अल्फा सैंटालीन या बीटा सैंटालीन, ये दो नाम, सैंटालॉल, सैंटालीन, नाम याद होगा आसानी से, ठीक है। नाम से ही नाम याद करने हैं। इसेंशियल ऑयल, सैंडलवुड ऑयल इसेंशियल ऑयल के तौर पे अवेलेबल। परफ्यूम्स बहुत अच्छे आते हैं, इंसेंस, अगरबत्ती बहुत ज्यादा आती है, स्किन केयर प्रोडक्ट में आता है, मिलता है, और साबुन आता है सैंडलवुड का, ठीक है। अगर बात करें हमारे को किस प्रकार से ठीक करता है ये थेरेपेटिक, तो हमारी चिंता को कम करता है, एफ्रोडाइसियक है, ठीक है ना, और एंटी इन्फ्लामेटरी देखो सभी में ही है, सबके सब एंटी इन्फ्लामेटरी है। ये एंटीसेप्टिक भी है और यूरिनरी हेल्थ को भी अच्छा करता है। हमारे कॉस्मेटिक की बात करें तो अगेन मॉइस्चराइजर है, एंटी एजिंग है, हमारे मुहासे ठीक करता है, ठीक है। फ्रेग्रेंस इन परफ्यूम और सोप, साबुन में और परफ्यूम में खुशबू के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सैंडलवुड के बहुत सारे परफ्यूम भी आते हैं। तो बस इतना ही था, इसमें बहुत ज्यादा नहीं था। बच्चा बहुत परेशान होता है, सर क्या करना है। आपको हर किसी हेडिंग के अंदर दो पॉइंट देखो, सोर्स तो अच्छे से याद करना पड़ेगा। केमिकल कांस्टेंट कोई 2 याद कर लोगे, कमर्शियल प्रिपरेशन कोई 2 याद कर लोगे, थेरेपेटिक यूज कोई 2 याद कर लो, कॉस्मेटिक यूज कोई 2 याद कर लो। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा याद करने की क्षमता रखते हो तो करो, अगर आपकी क्षमता है, अदरवाइज 2 याद करो, चैप्टर खत्म, खेल खत्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे आप, कुछ नहीं है, यही सब पूछा गया, ये टेबल याद, चैप्टर खत्म, ठीक है। ओके, क्लियर है बात? बाकी हमेशा की तरह जो बताता हूं मैं, पढ़ना है, रिवाइज करना है, ठीक है। और जो बच्चे इसको YouTube में देखेंगे तो उनको इसकी PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और जो लाइव क्लास के बच्चे जुड़ करके इसको देख रहे हो तो उनको लिए खैर अवेलेबल है ही वहाँ पे ऑलरेडी। बात बाकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। और जो बच्चे YouTube के माध्यम से जुड़ रहे हैं और कंप्लीट सिलेबस के पूरा फॉर्मेट चाहते हैं, इसी तरह शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, तो बेटा आपको ऐप से जुड़ना पड़ेगा। फिर बता रहा हूँ, ये लास्ट के कुछ चैप्टर जो बचे हुए हैं तो वो अलग अलग नहीं बना पा रहा हूँ, तो जो सेम क्वेश्चन जो मैं लाइव क्लास में पढ़ाता हूँ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में शॉर्ट करके, वही सेम चीजें मैं यहाँ पर अवेलेबल करवा दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। सभी चैप्टर्स के इस तरह से यहाँ पे अवेलेबल अभी नहीं करवा पाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे जरूरी चीज करना क्या है, आपको पढ़ाई करनी है, रिवाइज करना है। पढ़िए कहीं से भी, बट रिवीजन को मत छोड़िएगा, ठीक है। और रिवीजन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब आने वाले टाइम पे आपका एग्जिट एग्जाम भी है। ओके, तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट।